मेरे पीछे आपको खाली मंच दिख रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो तस्वीर है, जो मूर्तियां हैं, वो लगी हुई है। कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, अमूमन लोग जा चुके हैं, कम बेस पंडाल खाली हो चुका है। गिने चुने लोग हैं जो व्यवस्था में लगे थे। मतलब कुल मिला के जो अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम था आज, जो दिल्ली के अंबेडकर भवन में हुआ और जिसमें हज़ारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो कार्यक्रम आज ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, दरअसल किसी भी आंदोलन कहाँ तक बढ़ा और कितना बढ़ेगा वो तय करता है। यहाँ से जाने के बाद लोगों का जीवन कैसा होता है, यहाँ से जाने के बाद लोग कैसे बौद्ध धर्म को बनाने के लिए काम करते हैं, वो तय करता है कि कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति कितना, कोई भी विचारधारा कितना आगे बढ़ती है। क्योंकि निश्चित तौर पे जब अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम होता है, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है, तो हज़ारों लोगों की भीड़ आपको दिख जाती है। लेकिन इसके बाद वो भीड़ जाती कहाँ है, और फिर क्या बार बार वही भीड़, वही लोग सामने आ रहे हैं? अंबेडकरवाद से या फिर बुद्धिज़्म से कितने लोग बाद में जुड़ पाए हैं? 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसके बाद जब मैं आज लोगों से बात करता हूँ तो लोगों का कहना होता है कि बाबा साहब कुछ दिन और ज़िंदा रहते तो स्थिति बेहतर होती, वो भारत को बौद्धमय बना देते हैं। लोग बीच में यह भी जोड़ते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म को मजबूत किया। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बुद्धिज़्म मजबूत हुआ, ये विचारधारा मजबूत हुई। उसके बाद कोई नहीं आया, बाबा साहब के बाद कोई नहीं आया, कांशीराम के बाद कोई नहीं आया। लेकिन जो लोग भी यह बात करते हैं, उनकी भूमिका क्या है इस आंदोलन को बढ़ाने में, वो इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म बढ़ेगा कैसे? आज मैं बात कर रहा हूँ, 5 अक्टूबर का दिन है, अशोक विजयदशमी का दिन है। देश भर में तमाम आयोजन हो रहे हैं, बौद्ध दीक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं। नागपुर में जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं, बौद्ध धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, धम्म दीक्षा ले रहे हैं। इस बीच में एक सप्ताह पहले करीब खबर आई थी, 22 सितंबर के आसपास, कि अमेरिका से 100 लोगों का ग्रुप आया था, जो कि उनको घूमने के लिए आए थे, वो लोग पर्यटक के रूप में। उसमें से 6 युवाओं ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बुद्धिज़्म में ऐसा आखिर क्या जादू है? बुद्धिज़्म में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया भर के लोग बुद्धिज़्म की तरफ आ रहे हैं? कोई पर्यटक घूमने आ रहा है और वो बुद्धिस्ट बन जा रहा है। यह समझने की ज़रूरत है। जब भी बौद्ध धर्म की बात होती है, आज के कार्यक्रम में जैसे राज रत्न अंबेडकर जी बता रहे थे कि तमाम लोगों ने बाबा साहब को खूब मान सम्मान दिया जब उन्होंने घोषणा की कि वो हिंदू धर्म छोड़ेंगे। तमाम लोगों की चाह थी कि वो उनके बीच में आएँ, उनके साथ आएँ, उनके धर्म से जुड़े, जिसमें क्रिश्चियन समाज के लोग थे, सिख समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। बावजूद इसके उस वक्त में अपने दौर के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध को क्यों चुना, धम्म को क्यों चुना? यह शायद वही जादू है जिसकी वजह से आज सालों बाद भी विदेशी पर्यटक आके बौद्ध बन जाते हैं। जब भी बौद्ध धर्म की बात आती है, असल में एक बात यह भी आती है कि सिर्फ दलित समाज के लोग ही बौद्ध बनते हैं। लेकिन यह आंकड़ा अधूरा आंकड़ा है। देश में तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम जाति धर्मों के लोग ऐसे हैं जो लगातार बौद्ध बन रहे हैं। भले उनकी परसेंटेज कम हो, लेकिन ऐसे लोग हैं। आप राहुल सांकृत्यायन से लेके ललित सिंह यादव पेरियार तक का जिक्र कर लीजिए, तमाम एक श्रृंखला है, सोनेलाल पटेल का जिक्र कर लीजिए, तमाम ऐसी श्रृंखला है जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसको माना। तो इस बीच में जो लोग बौद्ध धर्म के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वह यह तय करेगा कि बुद्धिज़्म कहाँ जाता है। बुद्धिज़्म के लिए और अम्बेडकरवाद के लिए एक बड़ा खतरा कुछ आज के कथित तौर पे जो अम्बेडकरवादी नेता हैं वो भी हैं। एक खबर में पढ़ रहा था, रामदास अठावले जी का एक बयान पढ़ रहा था जो अखबारों में छपा है, जिसमें लिखा था कि उनके हवाले से उन्होंने कहा था, रामदास अठावले जी के हवाले से अखबार ने लिखा था कि उनका स्टेटमेंट है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को मजबूत करना चाह रहे थे। अगर ऐसे लोग समाज में आगे बढ़ेंगे और सिर्फ मंत्री पद की लालच में ऐसे बयान देंगे तो फिर क्या होगा? समाज को ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और असल में जो लोग बुद्धिज़्म के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनकी वो जो बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इस बीच में हमें यह भी देखना होगा कि एक लंबी चौड़ी विरासत है बहुजन संस्कृति की, बहुजन आंदोलन की, जिसमें तमाम नाम आते हैं। इसमें कबीर का नाम आता है, जिसमें सतगुरु रविदास का नाम आता है।
इन लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। रविदास जी, जिनको संतों का संत कहा गया, संत शिरोमणि कहा गया, उनके विचारों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। कबीर को भी साथ लेके चलना पड़ेगा बुद्ध के साथ साथ, तब जाकर एक बेहतर समाज बन पाएगा। और एक जो आडंबर से और मनुवाद से और तमाम ढोंग से निकल कर एक जो बेहतर समाज बनेगा, जिसका सपना हम देखते हैं, जिसका सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम बहुजन नायकों ने देखा, वह जाके बनेगा। आप सबको एक बार फिर से अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।